साधना। साधना का मतलब है वह क्रिया या वह कार्य जिसके द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। आध्यात्म में विशेष उद्देश्य होता है भगवत प्राप्ति या ब्रह्म की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति। अर्थात परमात्मा या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो भी क्रिया की जाती है उसे साधना कहते हैं। जैसे योग साधना, मंत्र साधना, तंत्र साधना आदि आदि। अब योग साधना क्या है? यहाँ पर योग को साधन बनाया जाता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अर्थात योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। इसी को महर्षि पतंजलि ने समाधि कहा है। अर्थात परमात्मा मिल गया तो समाधि लग गई। मंत्र साधना क्या है? यहाँ पर मंत्र को साधन बनाकर परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। अर्थात मंत्रों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। इस साधना में विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा मंत्रों को सिद्ध किया जाता है या मंत्रों को साधा जाता है। उसके बाद ही मंत्रों में सिद्धि आती है या मंत्रों में शक्ति आती है। तंत्र साधना क्या है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तंत्रों का प्रयोग किया जाता है और तंत्र साधना के द्वारा भी भगवान या परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि साधक कौन है? जो साधना करता है उसे साधक कहते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के साधक होते हैं, जैसे योग साधक, तंत्र साधक, मंत्र साधक आदि आदि। लेकिन सबका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। किसी एक साधना के पथ को पकड़कर साधक निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसका अभ्यास करता रहता है। और कब तक करता है? जब तक कि साधना पूरी ना हो जाए, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति ना हो जाए। तो प्रश्न यह उठता है कि साधु कौन है? जब साधक परमात्मा को साध लेता है, अर्थात परमात्मा को पा लेता है, अर्थात उसे आत्मज्ञान हो जाता है, तो उसे साधु कहते हैं। इसलिए साधु बनना आसान नहीं है। साधु बनने के बाद उसे भगवान की भक्ति में ही आनंद मिलता है। वह संसार की मोहमाया को त्याग देता है और निरंतर आनंद की अनुभूति में ही रहता है, क्योंकि उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उसे परमानंद मिल जाते हैं, अर्थात स्वयं परमात्मा मिल जाते हैं। ऐसे साधुओं के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। ऐसे साधुओं के दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है। ऐसे साधु के माथे पर तेज चमकता है, जिसे ओज कहते हैं।